परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में निज मन को समर्पित करके निज कल्याणार्थ स्वरूप बोध के पथ पर नित्य अग्रसर जिज्ञासु वृंद। आइए आज के इस पुनीत पावन अवसर पर, जिसको कि हम रक्षा बंधन के रूप में मनाते हैं, प्रार्थना करें सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत नियंता भगवान श्री हरि नारायण से कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि संसार में अगर यदि हम देखते हैं तो संसार में सर्वत्र बंधन नजर आता है। संसार में जिस भी किसी वस्तु की कल्पना की गई, जिस भी जीव को हम देखते हैं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु बंधन का है। जगत में ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जहां से बंधन प्राप्त ना हो। जहां भी आप जुड़ेंगे, जुड़ते ही बंधन है। वह बंधन चाहे अनुकूलता प्रदान करने वाला हो या प्रतिकूलता प्रदान करने वाला हो, है तो बंधन ही। इसलिए मनुष्यों ने कहा संबंध। संबंध किसे कहते हैं? जो समान पूर्वक आपको बांधे। किसी ने आपके तन को जकड़ लिया, किसी ने आपके मन को जकड़ लिया, किसी ने आपकी वाणी को जकड़ लिया, किसी ने आपके धन को, आपके सम्मान को, आपकी कीर्ति को, न जाने किस किस प्रकार से इस संसार में बंधन परोसा जा रहा है। और अधिकांश बंधनों को हम स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। पिता और पुत्र का बंधन हो, भाई और बहन का बंधन हो, माँ बेटे का बंधन हो, पति पत्नी का बंधन हो, रिश्ते नातेदारों का बंधन हो, मित्रता का बंधन हो, समाज के दायित्वों का बंधन हो, मर्यादाओं परंपराओं का बंधन हो, अन्य अन्य अनेक प्रकार के बंधन हमें सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। और ये जो बंधन हमें दृष्टिगोचर होते हैं, परिणामतः सब दुखदायी हैं। हो सकता है कुछ क्षण के लिए हमें लगता हो कि ये सुख दे रहे हैं, लेकिन परिणाम में सब दुख प्रदाता है। क्योंकि संसार में किसी से भी सुख की अपेक्षा करना केवल मूर्खता मात्र है।
इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब सुख उसी के पास नहीं है जिससे आप सुख की अपेक्षा कर रहे हैं, तो सुख आपको दे कैसे देगा? अगर उसके पास सुख होता तो देता। वो सुख की खोज कर रहा है। इस जगत का प्रत्येक प्राणी सुख की खोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दुखों से छूटना चाहता है। हर व्यक्ति दुखों से छूटना चाहता है, इसलिए सुख की खोज में भटकता है। लेकिन ये सुख जिसके पास है उससे मिलेगा। और संसार में अगर यदि हम सुख की बात करें तो उसके पास सुख है जिसके तार परमात्मा से जुड़ गए। और वो सुख उसका नहीं, वो सुख भी परमात्मा का है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। जब भली प्रकार से विचार किया जाता है संतों के चरणों में बैठ करके इन संबंधों के ऊपर, और विचार करने के बाद इन सब संबंधों से पिंड छुड़ाया जाता है, और इनसे पिंड छुड़ा करके अपने तार परमात्मा के साथ जोड़े जाते हैं, तब सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए बारंबार सबसे पहले परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हम सुख चाहते हैं। और हम जानते हैं सुख को प्रदान करने वाले या सुख प्राप्ति का साधन बताने वाले वो संत हैं, क्योंकि उनके तार, उनके दिल के तार आपसे जुड़े हुए हैं, और उनके दिल के तार आपसे जुड़े हुए, इसलिए वो आपके प्रिय होने के साथ साथ आपके सुख में स्वरूप के आनंद को वो ग्रहण कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि उनकी भांति हम भी आपसे जुड़ जाएं। संतों के साथ जुड़ने का प्रयोजन ये होता है, संत से भी संबंध नहीं बनाना, संतों से भी संबंध नहीं बनाया जाता, क्योंकि संबंध बनाने का मतलब है कि वहां भी जुड़ जाते हैं गुरु और चेले के चक्कर में। चेला बनना भी एक बंधन है और गुरु बनना भी एक बंधन है। अगर बंधन में बंधोगे तो दुख मिलेगा, बंधन से छूटोगे तो सुख मिलेगा। गुरु एक प्रेरक है, गुरु एक पथ प्रदर्शक है, और इस संसार में गुरु आपकी रक्षा करता है। काहे से रक्षा करता है? उन बंधनों से जिनमें जीव बंधता, वो जीव को बार बार सचेत करता है, वो जीव को बार बार इशारा करता है कि नहीं, तुझे बंधना नहीं है। जो समझ जाता है इशारे को, वो बंधन मुक्त हो जाता है, और जो इशारे को नहीं समझ पाता है वो बंधनों में बंधा रहता है। या कह लीजिए जो गुरु की मानता नहीं है, बंधनों में बंधा रहता है। आवश्यकता है गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने की, और रक्षा सूत्र एक उनसे बंधवाया है। वो सदा रक्षा करने के लिए तत्पर है, वो बंधनों से छुड़ाने के लिए तत्पर है। ये पर्व बंधनों से छुड़ाने के लिए है,
रक्षा सूत्र का लौकिक अर्थ भले ही हम कुछ भी लें, उसमें एक भाव रहता है, और भाव ये रहता है कि जिसको हम राखी बांध रहे हैं, एक रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उसके पीछे भाव ये रहता है कि ये नाता पवित्रता का नाता, इस नाते की पवित्रता बनी हुई रहनी चाहिए सदा। दूसरे, जिसको रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो इस आशा से बांधा जाता है कि जब भी मेरे ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, तो उस समय ये हमारी रक्षा करे। तो जीव के ऊपर जब भी आपत्ति आती है, आपत्ति तो संसार में आ रही है, परिवार में आ रही है, व्यापार में आ रही है, अगर वहां वाले सहयोगी होते, वहां वाले आपकी रक्षा करने में समर्थ होते, तो आपत्ति आती ही क्यों? तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु की शरण में जाना होता है, और गुरु हमें रक्षा सूत्र बांधता है। रक्षा सूत्र एक उपाय है, एक विद्या है, ब्रह्म विद्या है, जिसके द्वारा आपकी रक्षा होती है। शरीर की बात नहीं कर रहा, आपकी रक्षा होती है। परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं, परमात्मा आपके ऊपर कृपा करते हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलने से परमात्मा की कृपा होती है। बहुत से लोगों के मन में एक धारणा रहती है, विचार बार बार पैदा होता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई देखो, सीधी बात है, भगवान की कृपा होती है और वो प्रत्यक्षतः सबको दिखाई देती है। एक तो भौतिक रूप में हम सब देखते हैं, भगवान सबको प्राणवायु दे रहा है, ये कृपा नहीं है क्या? निरंतर प्राणवायु का संचार करता है ईश्वर, ये कृपा नहीं है? निरंतर आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए अग्नि का प्रवाह कर रहा है, जितनी आपके लिए आवश्यक है उतनी अग्नि का प्रवाह आपकी ओर करना है। वो हमारा दृष्टिकोण है कि हम 10 डिग्री टेम्परेचर को अनुकूल प्रतिकूल माने या 50 डिग्री को अनुकूल प्रतिकूल माने, लेकिन परमात्मा कहते हैं तेरे लिए 50 भी जरूरी है और 10 भी जरूरी है और 0 भी जरूरी है। मैं तेरे लिए सारी परिस्थितियां परोसता हूँ, 0 से 50 डिग्री के बीच में या -10 से 50 के बीच में तू कैसे रहे, मैं तेरे अंदर वो शक्ति पैदा करूँ। तो ऊर्जा का प्रवाह निरंतर कर रहा है, जल सबको दे रहा है, भूमि रहने के लिए सबको दे रहा है, चलने फिरने के लिए आकाश सबको प्रदान कर रहा है। ये सामान्य कृपा है। लेकिन दूसरी कृपा की जब हम बात करते हैं, कहने लगे हम ये इस कृपा की बात नहीं करें तो सब पे हो रही है, फिर मेरे में और अन्य में क्या फर्क रह गया? भाई अगर सामान्य रूप से देखा जाए, अगर तू भी सामान्य जीव है और अन्य भी सामान्य जीव है, तब कोई अंतर नहीं। तू विशेष कृपा चाहता है तो विशेष कृपा के लिए परमात्मा से जुड़ो, विशेष रूप से जुड़ो। विशेष कृपा तभी तो होगी। सामान्य कृपा तो सब पर एक जैसी ही होनी है, विशेष क्यों होगी? विशेष तो तभी होगी ना जब तो विशेष कुछ करेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कहें सो तस प्रचार। परमात्मा की कृपा को किस रूप में तो प्राप्त करना चाहते? परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए रूप अनेक हैं। तो भौतिक रूप में परमात्मा की कृपा चाहता है। एक कृपा तो यह कि भौतिक रूप में चाहता हो, तो भौतिक रूप में किस रूप में? कि मेरे घर में धन आ जाए, मेरे घर में संतान आ जाए, जिस चीज का भी घर में अभाव हो वो आ जाएगा। इसके लिए सकाम शुभ कर्मों का विधान, अनेक यज्ञों का विधान हमारे यहाँ किया। अगर तू धन चाहता है तो भाई स्त्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पुरुष सूक्त, इनके माध्यम से यज्ञ कर, इनके माध्यम से भगवान को पुकार,
प्रार्थना कर। तो आरोग्य चाहता है तो महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से भगवान को पुकार। तू संतान चाहता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ कर। तू वैभव चाहता है तो राजसूय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए तो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है तो ये सकाम शुभ कर्म। अगर तू भौतिक पदार्थों को चाहता है तो तुझे ये करना होगा, इनके परिणाम स्वरूप ही वो मिलेंगे। ये परमात्मा की कृपा, आज ये तो कर्म का फल है। बात दोनों सही है। अब इसे हम कर्म का फल कहें या परमात्मा की कृपा कहें, तो भाई दोनों साथ साथ चलती हैं बातें। अब आप कहेंगे दोनों साथ साथ कैसे चलती हैं? जब तू शुभ कर्म करेगा तो कर्म का फल तुझे निश्चित मिलेगा, लेकिन अगर उस कर्म को करते हुए परमात्मा का स्मरण और साथ में कर ले। कर से कर्म करो विदनाना, पर ध्यान रहे जहां कृपा निधान। साथ साथ क्या कर? परमात्मा का स्मरण साथ साथ करता चल, तो जो काम कुछ देर में होना है वो जल्दी हो जाएगा। ये परमात्मा की कृपा है। अन्यथा परमात्मा तो न्यायकारी है। देखो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है। एक तरह हम परमात्मा को कहते हैं कि वो न्यायकारी है, और दूसरी ओर हम कहते हैं कि परमात्मा दयालु भी है। ये कंट्रोवर्सी है कि दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? परमात्मा न्यायकारी भी हो और परमात्मा दयालु भी हो। तो एक संत ऋषिकेश में एक बहुत सुंदर उदाहरण एक बार उन्होंने दिया। तो दृष्टांत आपके सामने, छोटा सा दृष्टांत, बहुत सुंदर दृष्टांत। एक बहुत बड़े सेठ रहा करते थे एक नगर में, और नगर में जो सेठ रहा करते थे तो अपने व्यापार के काम से बाहर आना जाना लगा रहता था। तो एक बार उनको बाहर जाना था। प्रातः काल 4 बजे ट्रेन जानी थी, समय 4 बजे का था। उन्होंने अपने चौकीदार से कहा, भाई काम करना, मुझे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, इसलिए तुझे तो पूरी रात जागना है, क्योंकि तू चौकीदार है। पूरी रात जाग करके पहरा देना है, तू तो जागेगा, इसलिए एक काम करना, 2:30 बजे याद करके मुझे उठा देना। कहने ठीक है दादाजी, उठा। अब क्या हुआ? अब जब 10 बज गए, 11 बज गए, अब रात के समय जब चौकीदार भी क्या होता है कि वो भी गड़बड़ करने लगते हैं, स्वाभाविक है। तो एक जगह वो भी अपना बैठ गया, उस घूम फिर करके 2-4 चक्कर लगा करके अब बैठ गया। और संयोग की बात है कि बैठ करके एकदम उसको झपकी आ गई, और जब झपकी आई तो उस झपकी में उसने क्या देखा कि लाला जी को जिस ट्रेन से जाना है उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हो गए, बड़ा विनाश हुआ। और जैसे उसने एक्सीडेंट को देखा, एकदम हड़बड़ाहट में आंखें खुल गई। आंखें खुली, देखा हो अभी तो समय है। अब वो विचार करने लगा, चौकीदार विचार करने लगा कि क्या करूं, जगाऊं ना जगाऊं, जगाऊं ना जगाऊं, स्वप्न है, झूठा भी हो सकता है, और अगर सच हो गया तो लाला जी का बहुत काम है भाई, बड़ा लेन देन है, पता नहीं अगर इस ट्रेन से ना गए कौन सा लेन देन में क्या गड़बड़ हो जाए, कितना नुकसान हो जाए। बहुत कुछ सोचते विचारते आखिर जो है भाई सबका अपना अपना
मनोमस्तिष्क होता है, टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, सेठ जी ने कहा था उठाने के लिए, 3 बज गए, विचार करता रहा और विचार करते करते आखिर उसने उठाया ही नहीं। और जब उठाया नहीं तो खैर सेठ जी के अपने आप आंख खुली 4 बजे, और जैसे 4 बजे वो एकदम दौड़े दौड़े बाहर आए, रे मूर्ख, मैंने तो 2:30 बजे उठाने के लिए कहा था, उठाया नहीं, 4 बजे मेरी ट्रेन निकलवा दी। बड़ा गुस्सा होने लगा। चौकीदार कहने लगे, हाँ जी गलती हो गई पर क्षमा करना। कहने लगे, क्यों क्षमा कर दो तुझे, अब तो तुझे नौकरी से निकालूंगा, तूने आज इतना मोटा नुकसान करा दिया, आज तो मेरा लाखों का नुकसान हो गया तेरी ये गलती की वजह से। अब क्या करूं मैं, कैसे जाऊं, कैसे समय पर पहुंचूंगा, वहां पर विदेश से आने थे लोग। कहने लगे, सेठ जी आपकी सब बात सही है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दुविधा की स्थिति में था। कैसी दुविधा? कहने लगे, मैं जब आप सो गए उसके बाद मैं यहां बैठ गया, पहरा दे रहा था, और पहरा देते देते अचानक मुझे झपकी आ गई। झपकी आ गई, तेरे तो सोने की ड्यूटी थोड़ा है, जागने की ड्यूटी है। सेठ जी बात तो सुन लीजिए कि मुझे झपकी आ गई। फिर झपकी में मैंने देखा कि जिस ट्रेन से आपको जाना है उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग मारे गए, बड़ा भारी एक्सीडेंट हुआ। अब मैं बड़ी दुविधा में रहा कि आपको उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, माल का जितना नुकसान हो जाए, जान बचनी चाहिए। अरे कहने लगे, मूर्ख, स्वप्न तो स्वप्न होता है, स्वप्न तो झूठा होता है, मिथ्या होता है। कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन अगर सत्य हो गया तो। अब खैर, अब लाला जी तो धुंधलाहट में थे, अब क्या करें, आज का समय तो उन्होंने अपना खाली रखा हुआ था। टेलीविजन खोल दिया, और जैसे टेलीविजन खोला समाचार आ रहे थे, और समाचार जैसे आ रहे थे, बंबई से हावड़ा जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन बंबई से जैसे ही निकली, और निकलते ही सामने से आती हुई ट्रेन से टकरा गई, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 50 आदमी मारे गए, कई कोच बुरी तरह से बर्बाद हो गए, बहुत भारी नुकसान हुआ। सेठ जी ने देखा, अरे ये तो वही कोच है जिसमें मुझे जाना था, जिसमें मेरी सीट बुक थी, इसमें तो कई आदमी मारे गए, ये तो सत्य हो गई इसकी बात। अगर मैं जा रहा होता तो आज तो मेरा भी नंबर आ जाता। जिंदगी में चौकीदार ने बचा लिया। अब खैर ना हो के सेठ जी तैयार हुए, बैठे, चौकीदार को बुलाया, और चौकीदार को बुला करके कह लेंगे, भाई चौकीदार, यहां से कहने लगे, तूने जो अपनी ड्यूटी थी उस ड्यूटी को ठीक प्रकार से नहीं निभाया, इस कारण से मैं तुझे आज नौकरी से निकाल रहा हूं। सेठ जी क्या कर रहे हो? मैंने जानबूझ के तो गलती नहीं की। कहने लगे, नहीं भाई, मेरा तो न्याय है, तूने गलती किया उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी, आज से तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। अब वो तो बेचारा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अब नौकरी चलेगी, बच्चे कैसे पलेंगे। कहने लगे, भाई मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा, मैं जो निर्णय कर लिया तो कर लिया, तू ड्यूटी के टाइम में सोया है इसलिए तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। चलो सेठ जी, अब जैसी आपकी इच्छा, नहीं मानते जयराम जी की, चल दिया उठ के। कहना, सुन, कहना, कौन सेठ जी क्या बात? एक बैग लाया, और वो बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगे, क्या है? कहने लगे, आज तेरी वजह से मेरी जान बची, ये उसका पारितोषिक है।
ले जा। कहले है क्या इसमें? कहने कुछ भी हो, जो मेरी इच्छा से दे दिया। घर ले जाके खोल लेना। अब वो तो बेचारा परेशान था, अनमने से मन से चलो सेठ जी ने हो सके कोई एक दो जोड़ी कपड़े दे दिए होंगे या कुछ और दे दिया होगा, चलो मरम पट्टी करने का बात। पहुंच गया घर भी ऐसे ही बस दुखी सा हुआ जा रहा था। जाते ही घर वाले ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे नौकरी गई, परेशान, बच्चों का पालन कैसे होगा? सारी घटना बताई। कहने लगे सेठ जी ने जो पारितोषिक दिया जरा इसी तो खोल के देख लो, है क्या? जो सेठ को तुम बहुत कुछ कह रहे हो, भला बुरा कह रहे हो, एक बार देख तो लो। कहने तू ही देख ले भगवान, मेरा तो देखने का मन नहीं हो रहा है, मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है, इन बच्चों का पेट कैसे भरेगा, मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है। कहने लगे कोई बात नहीं, जब भगवान ने बच्चे पैदा किए हैं तो कुछ उपाय वो भी करेगा। ये नौकरी छूटी है तो दूसरी मिल जाएगी, चिंता मत करो, धाड़स बता। खैर उसके बाद बैग को खोला गया और जैसे बैग को खोला, बैग के ऊपर एक कपड़ा बिछा हुआ था। बैग में कपड़े के ऊपर एक चिट्ठी रखी हुई थी। चिट्ठी को उठाया और चिट्ठी को उठा करके पढ़ने लगा। सेठ ने लिखा कि हे मेरे प्रिय फला एंड फला, आज तुम्हारी वजह से मैं जीवित जीवन जी पा रहा हूं। तुम्हारी वजह से आज मैं मौत के मुंह में जाने से बच गया और इस कारण से तुम्हारा इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर हुआ है, मैं तुम्हें अब अपने यहां नौकर के रूप में नहीं भेज सकता। अब तुम मेरे नौकर नहीं रह सकते हो। तदर्थ ये सोने की असरफियों से भरा हुआ एक छोटा सा उपहार तुझे दे रहा हूं और इससे अपना कोई व्यापार शुरू कर ले। मैं चाहता हूं कि तेरे बच्चे भली प्रकार से पढ़े लिखे, बढ़िया सा अपना मकान बनाना और बढ़िया तरह से व्यापार करना, और मैं चाहता हूं तू मेरे समकक्ष बैठे, अब मेरा नौकर बनकर देता है। चौकीदार ने पत्र को पढ़ा और बस पत्र पढ़ती तो फिर तो फुट फुट करके आंसू अपने आप। इन्होंने सेठ को कितनी गालियां दे रहा था, मैं सेठ को कितना अपना बुरा कह रहा था कि नौकरी से निकाल दिया, बस तुमने तो मालिक बना दिया। सेठ कहां नौकर की बात थी, कहां मालिक की बात हो गई। तो मेरे मित्रों, जहां तक हम बात करते हैं परमात्मा की, जो भी हमने कर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, नौकरी से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आपका भगवान का स्मरण साथ साथ चलता रहा, भगवान से प्रेम आपका साथ साथ चलता रहा, भगवान के साथ आपका दिल जुड़ा रहा, तो उसकी कृपा इसी रूप में होती है कि वो आपको संसार का नौकर बनाने से अपने इस संसार में अपना भक्त बना करके, अपने साथ तार जुड़वा करके अपने जैसा बना देता है। ये मेरे परमात्मा की विशेषता है। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं कृपा। ये परमात्मा की कृपा है। संतों में भगवान का रूप देखते हैं लोग, भगवान की महिमा का गुणानुवाद करते हैं, भगवान के प्रेम में सरोवर होकर के भगवत महिमा का गुणानुवाद करना। मेरे मित्रों, ये उनकी कृपा है।
जिनको सौभाग्य मिलता है कि अपने तार भगवान से जोड़ सकें, तो सांसारिक विश्व जनित आनंद से बाहर निकल करके परमात्मा आनंद से संयुक्त हो जाता है। इसे कहते हैं भगवान की कृपा। ये रक्षाबंधन का पर्व भगवान की कृपा का प्रतीक है, जो संतों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। भगवान ने संतों को बीच में रख रखा है। जैसे एक नदी है, आप नदी के इस किनारे पर खड़े हुए हैं, नदी के दूसरे किनारे को आपको प्राप्त करना है, या कह लीजिए आपकी मंजिल नदी का दूसरा किनारा है। ये जीव इस किनारे पर खड़ा हुआ है, दूसरे किनारे पर परमात्मा खड़ा हुआ है, लेकिन बीच में बड़ी भयंकर नदी बह रही है, बड़े प्रवाह के साथ, तीव्र वेग के साथ बह रही है, और आपको अपने प्रीतम से मिलना है। क्या करें? तो कहते हैं गुरु आता है, और गुरु नदी के ऊपर पुल बन करके अपने आप को समर्पित कर देता है कि ले, तेरे और परमात्मा के बीच में मैं पुल बन करके आ रहा हूं, इस पुल पर चल करके तू परमात्मा को प्राप्त कर। और एक को नहीं, कहते जितने भी आए सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है, ठीक ठीक बतलाऊंगा, एक गर्त है पास तुम्हारे जिसमें ये धन छुपा हुआ, उसके ऊपर एक पत्थर है बहुत वजन का धरा हुआ, अंधेरे में डूबा है मैं प्रकाश दिखाऊंगा, छिपा हुआ धन कहाँ गड़ा है ठीक ठीक बतलाऊंगा, सब आ जाओ मेरे साथियों, मैं संदेश सुनाऊंगा, मैं संदेश सुनाऊंगा। किसका संदेश? परमात्मा का संदेश। परमात्मा से मिलने का मार्ग गुरु पुल बन करके, गुरु मल्लाह बन करके आपको परमात्मा से मिलाता है। ये है परमात्मा की कृपा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर सब। राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिला वहीं पे। जिस पर राम जी की कृपा होती है, तो राम जी क्या काम करते थे? तो यही काम करते हैं, किसी विशुद्ध संत से मिला देते हैं। विशुद्ध संत जो कहीं फंसा हुआ है, जो कहीं चिपका हुआ है, जो कहीं आसक्त नहीं है, लेकिन कर्तव्यों से पीछे भी भागने वाला नहीं, आसक्ति नहीं है, चिपकाव नहीं है, लेकिन कर्तव्यों से पीछे भी नहीं हटता। इसे कहते हैं विशुद्ध संत। जब कोई जिज्ञासु उसकी शरण में आता है तो उसे उपाय बताता है, प्रयास करता है कि इसके बंधनों को काट दो, इसके बंधनों को खोल दो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हरे सदा तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म सुमस्मृति। हृदय में जितनी कामनाएं इसके बैठी हैं, इन सब कामनाओं को समाप्त कर दो। कामनाओं को पूरी करने की बात नहीं की जाती, कल्याण कामनाओं को पूर्ण करने से नहीं हो सकता। अगर यदि कोई कहे कि कामनाएं पूरी कर दी जाए, भगवान के से अनेक वरदान मांगे, अनेक तपस्वियों ने, साधकों ने, असुरों ने, देवों ने,
अनेकानेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करके बहुत कथाएं आती हैं। वरदान मांगे, उनकी कामनाएं थी तो वरदान मांगे। जैसे हिरण्यकशिपु जैसा वरदान वो में थे ना 3 पुत्र, उसके अरे वो था ना तारकासुर, तारकासुर के 3 पुत्र। कैसा वरदान हुआ? 3 पुरों की रचना करवा लिया, अलग 3 लोगों की रचना। और मरने का ऐसा हुआ जब तीनों एक सीध में हो एक क्षण के लिए, उसी समय शंकर भगवान तीर चलाए और 3 पुर, देखो कैसा तीर चला होगा। घूमते हुए लोक ब्रह्मांड, कितने लोकांतर घूम रहे, जैसे धरती घूम रही, चंद्रमा घूम रही, सूर्य घूम रहा, आकाश में न जाने क्या क्या घूम रहा है। आपको कि सूर्य नहीं घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है भाई, ये मत समझना कि सूर्य नहीं घूम रहा, घूम सब रहे, स्थिर कोई नहीं। तो 3 लोगों के घूमते हुए एक क्षण के लिए सामने आएंगे। कितनी दूरी होगी उनके बीच? एक क्षण का समय होता कितना है? और उसी एक क्षण में शंकर भगवान बाण चलाए और उस बाण से तीनों को भेदन कर दें, तो हमारी मृत्यु हो। कैसे कैसे वरदान मांगे, ऐसी ऐसी कामनाएं। हिरण्यकशिपु ने दिन में मरूंगा, रात को मरूं, घर के बाहर मरूंगा, भीतर मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं, देव से मरूं ना दानव से मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी प्राणी से ना मरूं। पता नहीं कितनी शर्तें लगा दी, हर तरह से सोच लिया। तो ये कामनाएं, इच्छाएं इतनी है, तो इनकी पूर्ति करने के लिए अनेकों देवों ने, असुरों ने प्रयास किए, लेकिन इन कामनाओं को कोई भी तृप्त नहीं कर पाया। कामनाएं किसी की पूरी हो के ही नहीं थी। एक वो आता है ना कथा, हमारे गुरु जी जो कथा सुनाया करते थे, बहुत सुंदर कथा सुनाया करते थे। एक राजा को कहानी सुनने का शौक था, बहुत लोग आते दूर दूर से कथा सुनाने के लिए कि राजा प्रसन्न हो जाएगा कथा सुन करके और हमें मुंह मांगा इनाम देगा। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हो जाती उसको पूरा कर देता, मार देता। तो आखिर में एक संत आए और संत ने आकर कहा, भाई हम कथा सुनाएंगे आपको। महाराज तुम किस लिए कथा सुनाना चाहते हो? तुम्हें तो कुछ चाहिए भी नहीं, वैरागी लग रहे। कहने लगे, हाँ हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हमें कहानी सुनाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम अपने संतुष्टि के लिए कथा सुनाते हैं। लेकिन महाराज एक बात समझ, अगर तुम्हारी कथा पूरी हो गई तो तुम्हें पूरा कर दिया जाएगा। अरे कथा हमारी पूरी होगी ही नहीं, कथा हमारी पूरी हो ही नहीं सकती। अच्छा, आपकी किसी की कथा पूरी हुई क्या कभी? आपकी किसी की इच्छाएं पूरी हुई क्या कभी? किसी की पूरी हुई हो तो बता दो। मरते दम तक भी बिल्कुल जब प्राण जाने को हो उस समय भी इच्छाएं बनी रहती है, क्योंकि मन खाली नहीं होके देता। इस मन में इतने संकल्प विकल्प होते हैं, जाके नहीं देती इच्छाएं। तो कहने लगे, अच्छा सुनाओ भाई कथा। हम कश्मीर के जंगल से आए हैं। फिर उस कश्मीर के जंगल में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है। फिर उस बरगद के पेड़ में चिड़ियों का घोंसला है। फिर उस चिड़ियों के घोंसले में अनंत चिड़ियाएं हैं। फिर एक उड़ी फुर, फिर दूसरी उड़ी फुर, फिर तीसरी उड़ी फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर फुर, फिर सुबह से शाम हो गई। महाराज तुम्हारी ये फुर भी कभी खत्म होगी? कि हाँ, तेरी फिर खत्म हो जाए तो मेरी फुर खत्म हो जाए। तेरी फिर के साथ मेरी फुर जुड़ी हुई है। तेरे हृदय में जो इच्छाओं की अनंत चिड़ियाएं, एक निकली फिर दूसरी तैयार, दूसरी निकली तीसरी तैयार, तीसरी निकली चौथी तैयार, चौथी निकली पांचवी तैयार, अनंत इच्छाएं। तो यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रद्धा, जब हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाएं अक्ष को प्राप्त हो जाएंगी, कोई भी कामना शेष नहीं रह जाएगी। क्षीयन्ते चास्य कर्मा, तेरे कर्मों का अक्ष उसी समय होगा। और ये कब हो सकता है? जब तू पर और अवर का ठीक ठीक से निर्णय कर ले, जब तू नित्य और अनित्य का ठीक प्रकार से निर्णय कर,
जब तू विनाशी और अविनाशी का ठीक प्रकार से निर्णय कर ले, जब तुझे सत्य और असत्य भली प्रकार से समझ में आ जाए, तो ये प्रकाश रूप और अंधकार रूप ठीक प्रकार से समझ में आ जाए, सुख और दुख को जो ठीक प्रकार से समझ सके, इसको विवेक कहते हैं। तदा मृत्यु अमृतम भवति, कहते हैं फिर तेरी मृत्यु ही नहीं होगी, तो मृत्यु को प्राप्ति नहीं होगा। तो ये है और गुरु यही करते हैं। वो कामनाओं की पूर्ति नहीं करते, कामनाओं से तृप्त नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अग्नि में जितना घी डालोगे उतनी अग्नि प्रचंड वेग के साथ और अधिक वेग के साथ और तीव्रता के साथ भड़क उठेगी। इसलिए वो कहते हैं घी डालना बंद करो। बकरी को कोई छिका नहीं सका, घास खिला के कोई छिका नहीं सका, लेकिन भूखा रख के संत ने छका दिया। तो राजा की कथा आती है ना, सबने राजा के बकरे को छिकाने का प्रयास किया, लेकिन संत ने जैसे घास की ओर देखे तो उनका डंडा मार दे, जैसे घास की ओर देखे डंडा मार दे, और जब देख लिया कि पक्का हो गया, अब घास की तरफ लखाएगा भी नहीं, राजा ने हरी हरी घास देखी सामने, अपने राजा को देखा तो मन करा कि घास को खाऊं, लेकिन तुरंत संत ने डंडा दिखा दिया, और जैसे डंडा को देखा मुंह फिरा लिया कि ना ये छक गया, छक गया। जिस समय कामनाओं से हट जाओगे, आपके हृदय में कोई कामना नहीं रहेगी, जहां गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वही साहू का साहब, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा साह है, जिसकी समस्त इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, समस्त आसक्ति का परित्याग करके जो अपने स्वरूप में विराजमान है, जो शरीर भाव से बाहर निकल करके अपने परमात्मा भाव में विराजमान है, जिसे चराचर जगत एक परमात्मा का स्वरूप मात्र नजर आता है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नजर नहीं आता, तो मगन हो जाता है, उसका मन मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। मन मगन हुआ फिर क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या डोले, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया, हाट हाट इसे क्या खोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जब उस परमात्मा रूपी हीरे को प्राप्त कर लिया, अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या रह गई, घाट घाट का पानी पीने की आवश्यकता कहाँ रह गई, अब तो आनंद से संयुक्त हो गया। क्योंकि जब तक कमी थी तब तक घूमना था, विचरना था, उपदेश था, लेकिन जब पूर्णता में आ गई, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू, अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुंचे मान सरोवर, जब यह जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने परमात्मा भाव में आकर विराजमान हो जाता है, हंसा पहुंचे मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। साहिब पावे घट के भीतर, साहिब पावे घट के भीतर, बाहर नैना क्या खो
क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिल गए, साहिब मिल गए, तिल ओले मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। जी हाँ, जब अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है और ये जीव भाव से बाहर निकल करके परमात्मा के साथ एक तार हो जाता है, एक रस हो जाता है, तो वो आनंदमय अवस्था में विराजमान होकर के असीम शांति चैन आनंद को प्राप्त होता है। और जो इस ज्ञान को अपने शरण में आने वाले भक्तों को प्रदान करता है, वास्तव में यही है रक्षा सूत्र, जिससे आपकी मृत्यु से छुट्टी हो जाती है। नहीं तो भाई, वैसे तो लौकिक रूप से हम रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, तो उस रक्षा सूत्र के बंधवाने पर लौकिक रक्षा का भाव है, लेकिन हम तो कहते हैं असली रक्षा का सूत्र यही है। आपकी रक्षा का सूत्र क्या है? अहम ब्रह्मास्मि तत्तमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सर्वखलविदं ब्रह्म ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वमिति आत्मै केवलम सर्वम। ये है वो रक्षा सूत्र जो आज सबको बांधने का प्रयास किया गया है। आप इस रक्षा सूत्र से संयुक्त होकर के अमरता का, अभयता का, अनंतता का, असीमता का, अपारता का आनंद अपने आप में अनुभूत करें और इस दिव्य पर्व को मनाएं। कुछ ने आज मनाया, कुछ कल मनाएंगे। आज अब भद्रा दोष समाप्त हो गया है भाई, और वैसे तो इस आत्मज्ञान को सुन करके सारी भद्रा अपने आप ही निपट जाती है। फिर वो भद्रा भी क्या कहती है? अहम ब्रह्मास्मि। उसे भी जब ये ज्ञान सुनने को मिलता है ना भद्रा को, सूर्य पुत्री है ये भद्रा, शनि की बहन, तो ये जो है भद्रा जो है ये भी प्रकाश में आ जाती है और कहती है हाँ तेरा भी वही स्वरूप, मेरा भी वही स्वरूप, फिर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन शूर्पणखा और रावण वे दोनों इस चीज को समझ नहीं पाए, इसलिए शूर्पणखा के अंदर आकर के भद्रा बैठ गए और उसी के कारण से पहले शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवाई और नकटी की जैसे ही नाक कटने के बाद पहुंची रावण के पास राखी बांधी। नकटी ने, यही समय था आपको पता, नकटी ने नाक कटवाने के बाद राखी बांधी रावण को जाकर के, और ऐसी राखी बांधी कि रावण का सत्यानाश हो, सारे कुल का सत्यानाश हो। इस सत्यानाश से बचना है तो वास्तविक रक्षा सूत्र को बंधवाएं। वास्तविक रक्षा सूत्र ये ब्रह्म ज्ञान का रक्षा सूत्र है, आत्मज्ञान का रक्षा सूत्र है। ये सूत्र आपको बांधने का प्रयास किया जा रहा है और निरंतर कर रहे हैं, करते रहेंगे जैसी भगवत इच्छा होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, और कल इस पर्व को आप मनाएं बड़े धूमधाम के साथ। जिन्होंने आज मना लिया उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है ये पर्व आपके लिए मंगलकारी हो, आप सबके लिए शुभ हो, आपके जीवन में
सब प्रकार की सफलता, लौकिक सफलता भी, और मैं तो वास्तव में जो बात करता हूँ पारमार्थिक सफलता की बात करता हूँ। आप शरीर के भाव से बाहर निकलकर, शरीर के बंधन से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में आकर के विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्याम